हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए आज एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बहुत ही सिंपल सी एक कार्टून स्टाइल गर्ल बनाने वाले हैं स्क्रिबल आर्ट से। आशा करती हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा। आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने ली है यहाँ पर अनुपम कंपनी की 150 GSM की मिक्स मीडिया कंपनी की शीट, और यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल से बना रही हूँ एक सिंपल सा कार्टून स्टाइल गर्ल का स्केच। इस स्केच को बनाने के लिए मैंने ट्राई किया है कि मैं पूरी शीट को ऑक्यूपाई करूं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से इस गर्ल का स्केच बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि गर्ल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ देख रही है, इसलिए हमें वहाँ पर स्पेस छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमें विंटर ड्रेस पहने हुए एक कार्टून स्टाइल की गर्ल का स्केच बनाया, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस स्केच को बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिक्चर को जूम इन कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को एज इट इज़ बनाइए। तो यहाँ पर विदाउट यूजिंग रिपीटेटिव लाइंस फ्लो में मैंने इस स्केच को फटाफट से बनाया है, क्योंकि ये स्केच बहुत ही सिंपल है और बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने हल्के हाथ से स्केच को जो है ड्रॉ कर लिया है। हमने ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर हमने स्क्रिबल आर्ट के लिए ब्लैक OHP मार्कर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो स्केच है वो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम स्क्रिबल आर्ट करेंगे। तो स्क्रिबल आर्ट करने के लिए मैं एक एक पार्ट के अंदर स्क्रिबलिंग करती जाऊंगी। स्क्रिबलिंग करने का भी एक तरीका होता है कि उसको आपको स्ट्रोक्स को किस वे में चलाना है। जहाँ पर डार्क हो वहाँ पर आपको स्क्रिबल ज़्यादा करना है, अदरवाइज़ आपको स्क्रिबल को थोड़ा सा दूर दूर करना होता है और खुला करना होता है। तो यहाँ पर टिल्टेड और फिर रिवर्स फॉर्म में स्ट्रोक्स को लगाते हुए और जिगजैग लाइंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर कैप के अपर पार्ट के अंदर कर दिया है स्क्रिबल। अब हम कैप का जो U फॉर्म की शेप बनी हुई है उसके अंदर करेंगे स्क्रिबल। अब देखिए, सबसे पहले आपने आउटलाइन को थोड़ा सा थिक रखना है। तो आउटलाइन थिक करने के लिए आपको रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद जब आपकी आउटलाइन अच्छे से हो जाए देन रिपीटेटिव कर्व स्ट्रोक्स लगाते हुए आप यहाँ पर कैप को जो है वो कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पर हमने U शेप के अंदर बार बार लगाए हैं रिपीटेटिव स्ट्रोक्स। कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए मैं कैप के अपर पोर्शन को करूँगी कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर जो OHP मार्कर लिया है वो बहुत ही थिन टिप का लिया है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बार बार रिपीटेटिव स्ट्रोक्स कर्व लाइंस के। और ये स्ट्रोक्स मैं बहुत ही फास्ट लगा रही हूँ ताकि हमारी लाइंस के अंदर जो है वो फ्लो आपको दिखे। तो जब आपकी लाइंस में एक फ्लो दिखता है तो ये एक प्रोफेशनल लुक देता है। तो यहाँ पर मैंने कैप का अपर पोर्शन जो है वो मैंने कर लिया है कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। कैप का जो लोअर पोर्शन है इसके अंदर भी हम स्क्रिबल करेंगे। कुछ लाइन हमें कैप के बाहर भी लगानी है, क्योंकि हमें स्क्रिबलिंग जो है वो यहाँ पर शो करनी है, और स्क्रिबलिंग शो करने के लिए कुछ स्ट्रोक्स हमें इंटेंशनली बाहर निकालने होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कैप का अपर और सेंटर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा और इसको डार्क करना चाहती हूँ, तो मैं अपने स्क्रिबल्स को थोड़ा सा और लगाऊंगी, और यहाँ पर बॉटम पार्ट के अंदर भी आउटलाइनिंग करके हम यहाँ पर इसके अंदर भी स्क्रिबल करेंगे। अब आईज़ के जो आई बॉल है उसको आपको पूरा ब्लैक करना है, उसको अच्छे से फिल कर लीजिए, और उसके बाद उसके बाहर एक आउटर सर्कल लगाइए, छोटा सा नोज़ बनाइए और स्माइलिंग फेस बनाइए। यहाँ पर कैप के नीचे जो है वो आपको हेयर भी दिखाने हैं, तो रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आपको हेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हेयर भी हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट।
तो यहाँ पर रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए अब मैं फिर से ये जो कैप की बॉर्डर है इसको की लाइंस को कर रही हूँ थिक। रिपीटेटिव लाइंस लगाकर इसकी आउटलाइन को थिक करके अब हम इसके बीच में करेंगे स्क्रिबल। तो मैं रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ स्क्रिबल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को स्क्रिबल करते जा रहे हैं तो ये हमारी सिंपल सी गर्ल जो है वो हमारी रेडी होती जा रही है। तो यहाँ पर गर्ल के गले के अंदर है मफलर, और अब इस मफलर की आउटलाइनिंग को भी हम थोड़ा सा करेंगे थिक, और रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर मफलर की आउटलाइनिंग को थोड़ा सा थिक करके और फिर उसके बीच में करेंगे स्क्रिबल। तो यहाँ पर रिपीटेटिव जिगजैग लाइंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर कर ली है स्क्रिबलिंग, और कुछ मैं अनइवन स्ट्रोक्स लगा रही हूँ प्लस कुछ रिपीटेटिव कर्व लाइंस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। चक शेप जो है वो इस मफलर के अंदर हम बना रहे हैं। गर्ल ने एक पीछे बैग टांगा हुआ है, उस बैग को भी हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर गर्ल क्योंकि विंटर ड्रेस में है तो उसके जो हाथ हैं वो कोट के अंदर हैं। तो बहुत ही सिंपल स्केच है। यहाँ पर हमें टिल्टेड लाइंस का इस्तेमाल करके मैंने हैंड को बनाया है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर हैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके यानी कि चेक स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके मैंने हैंड के अंदर की है स्क्रिबलिंग। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कोट। तो कोट की आउटलाइनिंग को भी आप बना लोगे थिक। रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करने के बाद आप इसके अंदर करिए स्क्रिबलिंग। टिल्टेड स्ट्रोक्स का सबसे पहले लगाइए, और उसके बाद इसके अंदर रिवर्स फॉर्म में स्ट्रोक्स लगाइए। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्ट्रोक्स चाहिए वहाँ पर स्ट्रोक्स को बार बार लगाइए, और वाइट स्पेसेस को फिल करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने आगे फ्रंट में बनाया है एक राउंड बटन। तो यहाँ पर जो पॉकेट वाला एरिया है वो थोड़ा सा रहेगा डार्क, तो वहाँ की आउटलाइनिंग को और कर देंगे डार्क, और कोट की आउटलाइनिंग को भी डार्क कर देंगे। यहाँ पर हम फेस की आउटलाइनिंग को भी डार्क कर देंगे, कुछ हेयर्स और बनाएंगे, और जैसे मैंने बताया था कुछ लाइंस को हम इंटेंशनली बाहर निकालेंगे। बैक के अंदर भी हल्की स्क्रिबलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क स्क्रिबलिंग हमें बैक के अंदर नहीं करनी है। अब हम लेग्स में भी रिपीटेटिव स्लीपिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए स्क्रिबलिंग कर चुके हैं। अब हमारे सिर्फ रह गए हैं शूज़। तो हम शूज़ की भी आउटलाइनिंग करके उसके अंदर करेंगे स्क्रिबलिंग, और जो शू का सोल है उसके अंदर हमें डार्क शेडिंग करनी है। तो हम स्क्रिबलिंग जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फास्ट स्ट्रोक्स लगाते हुए यहाँ पर अनइवन स्ट्रोक्स लगाते हुए शू के अंदर भी कर ली है स्क्रिबलिंग। अब हम बॉटम में यहाँ पर बेस लाइन बनाएंगे, और बेस लाइन के ऊपर हम कुछ ग्रास बनाएंगे, और हैंड के पास और पॉकेट के पास थोड़ा सा शेडिंग डार्क है तो वहाँ पर हम शेडिंग को करेंगे डार्क। हमारी ड्राइंग हो चुकी है पूरी। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। मैंने अपने सारे टिप्स जो हैं वो इस ड्राइंग के अंदर कवर किए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चैनल पर विज़िट करते रहें और मेरी वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।